हेलो विद्यार्थी, स्वागत है आपका विद्या स्टडी के चैनल पर। और हम एनसीईआरटी की सीरीज़ में प्रश्नावली 3.6 के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें से हम क्वेश्चन कर चुके थे। इसका प्रश्न क्रमांक जो दूसरा है उसका है ये सवाल। देखिए सवाल क्या लिखा है। सवाल दिया गया है कि जो ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दो स्थितियाँ हैं। एक तो ये है कि जो ऋतु नाम की लड़की है वो धारा की दिशा में बह रही। मान के चलिए ये कोई जल था जिसकी धारा पानी इस साइड बह रहा था, ठीक है, इस साइड ये बह रहा था, और ऋतु भी क्या कर रही थी, इसी साइड तैर रही थी। तो उसको 2 घंटे, कितना टोटल समय लगा, 2 घंटे में कितना चल जाती थी वो 60 किलोमीटर। एक स्थिति ऐसी है कि जब धारा तो इसी साइड चल रही है, ठीक है बच्चों, धारा इस साइड बह रही है, धारा अपनी इस साइड बह रही है, लेकिन ऋतु को क्या इस साइड से इस साइड आना है, मतलब विपरीत आना है। धारा इस साइड जा रही है और ऋतु इस साइड आ रही है, मतलब कि क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगी। इसकी स्पीड है जो ऋतु की कम जाएगी। क्यों? क्योंकि इसे जो पानी का बहाव है इस साइड झेलना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस होगी, मतलब यहाँ पे अगर ऋतु की कुछ है, मान के चलिए ऋतु की अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी इस साइड में, और धारा की क्या थी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो 5 तो हो गई ऋतु की और 2 प्लस हो गई किसकी, धारा की, मतलब प्लस हो जाएगा, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, तो आइए सवाल को अपन देखते हैं। इजी है। मान लेते हैं, माना कि स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है बच्चों, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो क्या होगी, स्थिर जल में, और फिर धारा है तो एवं धारा की चाल कितनी मान लेंगे बच्चों, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। हाँ, तो अब देखिए, एक तो क्या है, ऋतु को भी जाना है उसी साइड जिस साइड दिशा जा रहा, पानी बह रहा है, तो धारा के अनुकूल का मतलब ये होता है बच्चों, मतलब कि जिस साइड धारा बह रही है अपनी उसी साइड जाना, ठीक है, धारा की दिशा में, तो वो अनुकूल कहलाता। तो धारा की दिशा में ऋतु की चाल क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस होगी। क्यों? जो x थी, मतलब ऋतु की थी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की क्या थी, y, तो उसी दिशा में जिस साइड धारा बह रही है तो हो जाएगी x धन y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों। अब ऐसे निकाल लेंगे अपन क्या, धारा के प्रतिकूल। तो प्रतिकूल क्या होगा कि जो, जैसे कि यहाँ हमने देखा था कि इसकी क्या थी x और धारा की क्या है y। तो अब देखिए यहाँ से इस साइड पानी जा रहा है और ये इस साइड ऋतु जा रही है और ये पानी इस साइड बह रहा है, मतलब कि माइनस हो जाएगा। तो प्रतिकूल दिशा में ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, km/h। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे दो कंडीशन बन रही हैं। पहली कंडीशन ए है, यानी कि अपन बोल देंगे स्थिति फर्स्ट। इसमें कहा गया था अपने सवाल में कि भैया जो ऋतु है वो क्या कर रही है, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और प्रतिकूल में क्या तैर रही है, 2 ही घंटे। समय तो उतना ही लग रहा है, लेकिन 4 किलोमीटर तैर पा रही है। तो यहाँ पे दो स्थितियाँ बनेंगी, एक तो धारा की दिशा में और एक धारा के प्रतिकूल। मतलब कि जब हम धारा की दिशा में तैर रहे थे, ठीक है,
यहाँ पे देखिए तो चाल क्या थी अपनी, x धन y किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना लग रहा था 2 घंटे, और तो दूरी कितनी तय कर रही थी वे बच्चों ऋतु 60 किलोमीटर तय कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ से हम पहली स्थिति में निकाल लेंगे समय। समय का सूत्र क्या होता है, समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ से हमें समय निकालेंगे तो कितना लगा 2 घंटे, और दूरी कितनी थी 60 किलोमीटर, और चाल क्या थी बच्चों, जब धारा के दिशा में जा रहे थे तो चाल थी x धन y। ठीक है, ये धारा की दिशा में जा रहे थे x धन y। यहाँ से हम तो ये गुणा कर लेंगे, x धन y इधर ले आएंगे, x धन y, और ये 2 इसके बटे में चला जाएगा, 60 बटे 2, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा 30 किलोमीटर। इसको दे देंगे समीकरण 1। अब सेकंड स्थिति बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं। स्थिति सेकंड क्या कहा गया है दूसरी स्थिति में, यानी कि प्रतिकूल, जब क्या जा रहे हैं, ऋतु धारा के प्रतिकूल तैर रही है, तो उसको समय क्या लग रहा है, समय कितना लगेगा, समय तो उतना ही लग रहा है, समय बराबर दूरी बटे चाल, लेकिन दूरी अब की बार कितनी तय कर रही है वो 4 किलोमीटर, और चाल क्या है x माइनस वाई। देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि प्रतिकूल, यानी कि ये ऋतु इस साइड जा रही, जल इस साइड आ रहा है, तो इसकी चाल हो जाएगी x माइनस वाई। समय 2 घंटा लगा, और दूरी कितनी तय करी इसने 4 किलोमीटर करी। तो यहाँ पे समय तो हमें 2 ही घंटा लगा, 4 किलोमीटर दूरी हो गई, और चाल तो है x माइनस वाई। ये इधर पहुँचेगा, 2 इधर नीचे आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4 बटे 2, 2 से 2 काट दिया, 2 दूनी 4, इसको दे देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम प्रतिस्थापन या विलोपन कुछ भी विधि से कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन और विलोपन के लिए क्या देखना पड़ता है, इसके साइन एक से हैं या विपरीत है। तो अपन ने देखा समीकरण 1 व समीकरण 2 से इनको साथ लिख लेंगे, x धन y बराबर 30, और दूसरा क्या है बच्चों, ये वाला अपना x ऋण y बराबर कितना था 2। अब हमें देखना है जिसके गुणांक, यानी इसको है अगर विपरीत चिन्ह है तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस का माइनस का ही कट जाएंगे, इधर हो जाएगा 2x, यानी x जोड़ के 2x, और यहाँ पे हो जाएगा 30 और 2 32। तो x का मान चाहिए हमें 32, बटे में कितना आ जाएगा 2 चला जाएगा नीचे, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, और बचा 1, 2 छम 12, यानी कि x बराबर कितना आ गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया है बच्चों, ये आ गया हमारा स्थिर जल में ऋतु की चाल। अब हमें निकालनी है धारा की चाल, क्योंकि उसने दोनों पूछा था, ऋतु की चाल और धारा की चाल। तो अपन x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे बच्चों, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, आइए तो रखते हैं, ये कहाँ था, ये था x धन y बराबर 30, तो x का मान आ गया अपने पास 16 धन y बराबर 30, तो y बराबर 30 माइनस के 16, तो यहाँ पे y बचेगा कितना, y बचेगा 14 किलोमीटर। ठीक है, अतः नीचे लिख देंगे बच्चों, अतः ऋतु की स्थिर जल में चाल कितनी मानी थी अपन ने बच्चों, अपन ने x मानी थी। देखिए यहाँ पे हमने कितनी मानी थी ऋतु की स्थिर जल में चाल x, तो x का मान आ गया हमारे पास कितना 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल आ गई अपने पास कितनी 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 km/h। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।